मतलब फ्लो करवाने के लिए। तो सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता है आपके पास? ह्यूमन। ठीक, चलो चैप्टर 1 है आपके पास समझना, रिसोर्सेस। ठीक, तो क्या है आपके पास? रिसोर्स। रिसोर्स, रिसोर्स मतलब क्या होता है? क्या होगा बताओ? रिसोर्स मतलब विच वी कैन यूज, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक, और सबसे बड़ा रिसोर्स जिसको बोल सकते हैं लार्जेस्ट रिसोर्स, है ना, लार्जेस्ट रिसोर्स। ये जो लार्जेस्ट रिसोर्स होता है वो क्या होता है आपके पास? मैन, मतलब मानव जाति जिसको बोला जाए, सबसे बड़ा हमारे पास क्या रहता है? रिसोर्स ही रहता है। अब ये तो ठीक है। अब इसके बाद बताया है रिसोर्स, एक बताया है रिसोर्स के बारे में जानना, एक होता है क्या? नेचुरल रिसोर्स। ये ध्यान में रखना, नेचुरल रिसोर्स किसको बोलेंगे अपन? नेचुरल रिसोर्स जो हमको नेचुरली मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, है कि नहीं है, लैंड हो गया, सॉइल हो गया, क्या क्या बोला मैं? वाटर। ठीक, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ठीक, सॉइल हो गया, ठीक, एयर हो गया। ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं आपके पास? नेचुरल रिसोर्स जो हमको नेचुरली मिले हैं। ठीक, हम लोग इसको बनाया नहीं है, उसको क्या बोलते हैं अपन? नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। ये ध्यान में रखे रहना, है ना। ठीक, जितने भी वाटर है, देखो वाटर बताया है, लैंड बताया, सॉइल, और क्या है आपके पास? फॉरेस्ट भी है। ठीक, फॉरेस्ट के अलावा और क्या बताया है आपके पास? है ना, रॉक्स हो गए। ये सब क्या होते हैं आपके पास? है नेचुरल रिसोर्स जो हमको नेचुरली मिले हैं, हमको उसको बनाया नहीं है। ठीक है ना। अगर आप बात करें किसका? आर्टिफिशियल रिसोर्स का, तो वो क्या होगा बताओ तो? आर्टिफिशियल रिसोर्स इसको बोलेंगे। एक तो नेचुरली हो गया, और एक होता है आपके पास क्या होता है? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल रिसोर्स। ठीक, आर्टिफिशियल रिसोर्स को बोलेंगे जैसे कि डैम हो गए। ठीक, डैम हो गए, और क्या होंगे आपके पास? बिल्डिंग, डैम, बिल्डिंग। ठीक, और क्या हो सकते हैं बताओ तो? जो हम लोग बनाए हैं। ठीक, डैम हो गया, रोड हो गया, है कि नहीं है, रोड हो गया, और क्या हो गया आपके पास? जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है या फिर पावर प्लांट हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं आपके पास? है आर्टिफिशियल रिसोर्स। ठीक, तो रिसोर्स के आपके टू टाइप कौन कौन से? एक तो है आपके पास नेचुरल, दूसरा कौन है आपके पास? है आर्टिफिशियल। ठीक, ध्यान में रखना, नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा, लैंड आएगा, सॉइल आ जाएगा, एयर, फॉरेस्ट और रॉक आ जाएंगे। और आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा आपके पास? डैम, बिल्डिंग, है ना, रोड, पावर प्लांट, ये सब चीज आपके पास ही आते हैं। ठीक है, ध्यान में रख रहिएगा। ठीक, और सबसे अच्छा इस रिसोर्स का यूज कौन कर सकता है? सबसे अच्छा बोलो, सबसे बुरा भी बोलो, कौन कर सकता है आपके पास? है ह्यूमन। ठीक, तो अगर पूछेगा सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है हमारे अर्थ में, तो क्या है आपके पास? है ह्यूमन। ठीक है, इसके बाद दिया है कि आपके पास ये जो समझने के लायक चीज है, नेचुरल रिसोर्स तो ठीक है आपके पास आ गया। अब देखना इसी रिसोर्स के अंदर बताया है, एक बताता है क्या? रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक, इसको भी ध्यान में रखना, रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक, किसको बोलेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको अपन क्या कर सकते हैं? रिन्यू, क्या कर सकते हैं जिसको अपन? रिन्यू, जो वापस से हमको मिल सकता है, वो क्या होगा आपके पास? रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या हो जाएगा? रिन्यूएबल रिसोर्स, ध्यान में रखना। ठीक, रिप्लेनिश बाय नेचुरल प्रोसेस लिखा है इसमें। ठीक, रिप्लेनिश बाय नेचुरल रिसोर्स, इसको आप कर लिख सकते हो, रिप्लेनिश, रिप्लेनिश बाय नेचुरल रिसोर्स। ठीक, जो रिप्लेनिश मतलब फिर से वो क्या करेंगे? उसको मिल जाएगा, वो क्या कहता है आपके पास? है रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। ये ध्यान में रखना। जैसे कि क्या क्या है रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आपके पास? ये एयर है गए, एयर को हम लोग वापस मिलता है कि नहीं मिलता है? वाटर हमको वापस मिलता है ना। भले देखो वाटर अलग चीज है और ड्रिंकेबल वाटर अलग चीज होता है। ड्रिंकेबल वाटर मतलब गेन करना बहुत ज्यादा हार्ड काम है। ठीक, वाटर तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा, पानी तो अपने पास सीवेज का वाटर भी है, ओशियन का भी वाटर भी है, रिवर का वाटर भी है, लेकिन हम लोग पी खाली रिवर के वाटर को ही सकते हैं, वो भी इसको बहुत ज्यादा प्यूरिफाई करके, है ना। तो वाटर होना अलग चीज है और ड्रिंकेबल जो वाटर है वो होना अलग चीज है। ड्रिंकेबल वाटर बहुत रेयरली मिलता है। ठीक, वो कम होते जा रहा है धीरे धीरे वो। तो एयर हो गया, वाटर हो गया, और इसमें क्या बताया आपके पास? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अलावा एनिमल्स, ये फिर से रिन्यू होते हैं कि नहीं होते हैं? नए एनिमल्स, है ना, फॉरेस्ट भी आपके पास रिन्यू हो सकता है। तो ये सब आते हैं आपके पास क्या? रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर ही आते हैं।
ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर एक और आता है कि आपके पास है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर क्या आएगा, मतलब ऐसे रिसोर्स जिसको अपन वापस क्या नहीं कर सकते, रिप्लेनिश नहीं कर सकते, वापस गेन नहीं कर सकते, ठीक, वो क्या कहलाएगा आपके पास है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि एग्जांपल बताओ, जो हमको वापस नहीं मिल सकता, ऐसा क्या चीज है इस अर्थ में जो हमको वापस नहीं मिल सकता, बताओ क्या क्या हो सकता है। एक तो आपके पास जैसे कोल हो गया, है ना, कोल हमको वापस मिल सकता है क्या, हालांकि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मिलता है, लेकिन रियली अभी डेट में ये हो जाएगा, कोल हो गया। और क्या हो सकता है बताओ एग्जाम्पल के लिए, है ना, कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, आयरन ओर, और एक है आपके पास है मिनरल, है ना, ये सब किसके अंदर आते हैं आपके पास है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर ही आते हैं, ध्यान में रखे ना इसको, ठीक है। सबसे पहले रिसोर्स, रिसोर्स के बाद क्या है, दो टाइप के, नेचुरल रिसोर्स और आर्टिफिशियल रिसोर्स, ठीक, उसके अलावा भी होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और क्या होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक, कोल, आयरन ओर, और ये हो गया आपके पास है क्या मिनरल, ठीक। अब एक टॉपिक है आपके पास रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, है ना, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ध्यान में रखना, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। जो भी चीज हमारे पास रिसोर्स है, ठीक, उसका हमको क्या करना है डेवलपमेंट। रिसोर्स तो आप लोग समझ गए हो क्या होता है करके, है ना, रिसोर्स मतलब जिसको अपन विच वी कैन यूज, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स, एवरीथिंग दैट यू आर यूजिंग दैट इज कॉल्ड रिसोर्स, ध्यान में रखे रहना, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। अगर आपके काम का चीज नहीं है, चाहे कोई भी चीज है, दैट इज नॉट रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में देखना, तो इसका रिसोर्स तो आप लोग समझ गए, अब उसे क्या करना है डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट करने के लिए समझना, जैसे कि हमारे आसपास, अच्छा बताओ छत्तीसगढ़ में क्या क्या मिलता है, ऐसे क्या क्या मिनरल छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, कोई बता सकता है। हमारा छत्तीसगढ़ है, उसमें क्या क्या मिनरल पाए जाते हैं, अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का मैप पता है कि नहीं पता है, पता है। अगर मैं कुछ इस तरह से मैप बनाऊं छत्तीसगढ़ का, ठीक, तो ये जो पूरा ऊपर वाला पार्ट है इसको सरगुजा आपके पास क्या बोलते हैं, संभाग जिसको बोलते हैं, उसमें क्या इसमें क्या मिलेगा आपके पास, सरगुजा डिवीजन है पूरा, ध्यान में रखे रहना। अच्छा बताओ छत्तीसगढ़ में टोटल कितने डिवीजन है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ बना कब था ये बताओ पहले मेरे को, छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाला, हाँ, छत्तीसगढ़ बना कब था, हल्का नॉलेज देखना, ये बना था आपके पास 1 नवंबर 2000 में बना हुआ था, है ना। अच्छा बताओ तो इसमें कुल कितने आपके पास ये डिवीजन है, डिवीजन मतलब समझते हो संभाग जिसको बोलते हैं, टोटल 5 है, ठीक, टोटल आपके पास क्या है 5 डिवीजन, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, ठीक, 5 डिवीजन में पूरा सरगुजा है, ठीक, इधर पूरे बिलासपुर वाला है, ठीक है, 2 पार्ट बटेगा, ये पूरा आपके पास दुर्ग वाला है, दुर्ग डिवीजन, और ये रायपुर डिवीजन है, और ये क्या है आपके पास है बस्तर डिवीजन है पूरा, ठीक है ना। तो जितने भी पूरे ऊपर वाले हैं यहाँ पूरा आपको सरगुजा मिलेगा, पूरा कोल मिलेगा, क्या मिलेगा कोल, नीचे पूरा मिलेगा आपके पास है आयरन ओर, ये ध्यान में रखना, नीचे पूरा जितना भी इसमें क्या मिलता है आयरन ओर मिलता है। और ये बीच वाले में है ना, ये दुर्ग में आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे आपके पास आयरन ओर मिलेगा, साथ में आपके पास मिलेगा चूना, क्या मिलेगा आपके पास है चूना, ये ध्यान रखना। रायपुर भी से वही वाला है, सीमेंट हो गया, है ना, ये सब हो जाएगा। बिलासपुर भी आपको जल्दी क्या मिलेगा, पूरे चूना ही मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखे ना। तो ये सब क्या होते हैं मिनरल रिसोर्स होते हैं। तो देखो जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, सरगुजा में हमको क्या मिल गया, कोल मिल गया, हमको पता चल गया यहाँ पर कोल है, तो हम उसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे, अपने यूज के लिए कैसे बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमको सैटेलाइट से क्या मिल गया, पता चल गया कि यहाँ पर क्या है आपके पास कोल है, तो हम लोग क्या करेंगे उसका प्लानिंग, क्या करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग बोलने का मतलब ये है कि उसको हम लोग कैसे उसको क्या एक्सट्रैक्ट करना है, माइनिंग करना है, किस टाइप से माइनिंग करना है, वो क्या बताएगा आपके पास है, वो डेवलपमेंट होता है, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद उसका क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे, है ना, क्या करेंगे उसका माइनिंग। माइनिंग करने के बाद उसको अपन क्या करेंगे, यूज अपन कर सकते हैं, ये ध्यान में रख रहना, ठीक है। माइनिंग करने के बाद क्या कर सकते हैं, उसको अपन यूज भी कर सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है डेवलपमेंट करने का, और उसको ऐसा यूज करना है कि क्या हो सके वो आने वाले फ्यूचर भी सही चले। मतलब से हम लोग लाइट यूज कर रहे हैं, है ना, तो लाइट यूज कर, तो लाइट का ऐसे यूज करो कि फ्यूचर में आकर उसको बचा सको, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी जिसको बोलते हैं यहाँ पर वही कंजर्वेशन होता है। तो इस तरह से प्लानिंग का किया जाता है, ये ध्यान में रखे रहना। ठीक है, उसके बाद बताया आपके पास एक टॉपिक, एक टॉपिक बताया वही देखा है, देखो रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, है ना, रिसोर्स का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स जिसको बोलते हैं। ठीक, एक टॉपिक है आपके पास क्या, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट, देखो वही बताया रिसोर्स अपने पास है, अब उसको मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट बताया इसमें क्या, फोकस ऑन अल्टरनेटिव रिसोर्सेस। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास फोकस ऑन अल्टरनेटिव रिसोर्स। ठीक, ये ध्यान में रखना, आपको किसके ऊपर फोकस करना है, अल्टरनेटिव रिसोर्स के ऊपर, समझोगे इसको, है ना। क्या बोला है, फोकस ऑन अल्टरनेटिव रिसोर्स। अब अल्टरनेटिव रिसोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे रिसोर्स जो हमको उसकी जगह में यूज करना है। जैसे कि हम लोग अभी एनर्जी को मतलब लाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं बताओ तो, इलेक्ट्रिसिटी अपन जनरेट करते हैं ना। अच्छा बताओ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है, किसी को पता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है बताओ। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जैसे एक पावर प्लांट है, समझना है, देखो ये पूरे क्या है आपके पास है, पावर प्लांट। ठीक, पावर प्लांट जनरली वहां पर लगाएंगे अपन जहां पर क्या होगा, रिवर आसपास, क्या होगा, रिवर, या फिर होगा बहुत बड़ा रिजर्वायर किसका, वाटर का, रिजर्वायर मतलब जहां पर वाटर बहुत सारा रहता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखे रहना। यहां से अपन ले लिए पानी, ले लिए, इस प्लांट को जा रहा है। ठीक है, आसपास से क्या लिया अपन, कोल ले लिए, ये देखो यहां से कोल आ गया, और यहां से क्या आ गया आपके पास, वाटर आ गया। ठीक है, अब इस प्लांट में क्या है, बहुत बड़ा आपके पास है कुछ मतलब लगा हुआ है, वहां पर पूरा मशीन लगा हुआ है। वहां पर क्या करेंगे अपन, कोल को, वाटर को क्या करते हैं, बॉईल करेंगे। इस वाटर को क्या करेंगे अपन, बॉईल करेंगे। वाटर बॉईल किसके थ्रू होगा, कोल के थ्रू होगा। अब वाटर गर्म करने के लिए क्या चाहिए आपके पास, यहाँ पर चाहिए क्या, फायर चाहिए, जिसको आग बोलते हैं अपन, है ना। तो फायर मिलेगा कहां से, अपन कोल को मिलेगा। ये देखो कोल यहाँ पे डाल दिए, डाल दिए, जैसे ही कोल क्या करेगा, इसको गर्म करेगा। ठीक, यहाँ पर पूरे क्या लगा हुआ आपके पास है, वाटर, ये क्या है इसमें पूरे, वाटर। ठीक, जब वाटर गर्म करेगा, सोचो एक लिमिट तक वाटर आपके पास क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास वो, बताओ। जैसे वाटर गर्म हुआ, बॉईल हुआ, बॉईल होने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, जैसे पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होने के बाद क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो किसमें बन जाता है बताओ, भाप बनता है ना। तो वही है, तो यहां से निकल जाएगा आपके पास वेपर। ठीक, ये भाप आपके पास से निकल गया, वाटर वेपर जिसको बोलते हैं। यहीं पर लगेगा रहेगा आपके पास, क्या लगेगा, टरबाइन, क्या लगे रहता है, टरबाइन, ये ध्यान में रखे रहना। ये जैसे ही वेपर इसको कनेक्ट करे, इसको टच करेगा, टरबाइन क्या करना स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। अब रोटेट होने स्टार्ट हो गया मतलब क्या जनरेट हो गया आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी। अब उसको अपन क्या कर लिए, कहीं पर स्टोर कर लिए, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कर लिए अपन, पूरे स्टोर कर लिए। अब फिर उसको क्या करते हैं, जगह जगह अपने पास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमारा जो एनटीपीसी सीपत का जो है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ जाएगा आपके पास, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, सब तरफ वो जाते रहता है। ठीक है ना, ध्यान में रखोगे तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो अभी देखो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए क्या यूज कर रहे हो आप लोग, कोल, किसके यूज कर रहे हो, कोल कर रहे हो ना। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, कोल तो पता है आपके पास, कोल कैसा रिसोर्स है, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है, बताओ। कोल जो है कैसा रिसोर्स आपके पास, रिन्यूएबल की नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल है ना, जिसको वापस अपन क्या नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो क्या करेंगे अपन, कोल का कुछ ज्यादा सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, मतलब अल्टरनेट ढूंढेंगे। बाय द वे फ्यूचर में आके हमारे पास अगर कोल खत्म हो गया तो हम लोग क्या का यूज कर सकते हैं, तो हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, सनलाइट का, किसको यूज कर सकते हैं, सनलाइट का। सनलाइट से फिर क्या इसको गर्म कर सकते हैं ना। ठीक, हालांकि अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है कि इसको गर्म कर दे, बहुत ज्यादा इसके लिए एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा हीट, है ना, ध्यान में रखना। तो हमारे पास सनलाइट एक ऑप्शन है, उसे सोलर पैनल से अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जो अभी बहुत जगह हो भी चुका है, देखोगे सौर सुजला योजना भी चलता है प्रधानमंत्री मोदी का, चलता नहीं चलता है। तो वो सब वो क्या होता है आपके पास, अल्टरनेटिव रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए खत्म हो गया, कोयला से है, तो हम लोग क्या का यूज कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं आपके पास क्या, अल्टरनेटिव रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना, ये हो जाएगा। सेकेंड बोला है आपके पास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ। ठीक, सेकेंड टॉपिक है आपके पास, एक तो ये टॉपिक हो गया।
सेकेंड जो टॉपिक रहेगा वो लिखा है कि आपके पास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ। पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ क्या बोलता है अपने को? पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ लाना है। ठीक, आपको बताया अभी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कहाँ से होता है? पावर प्लांट ही होता है। ठीक है, अच्छा बताओ तो हमारे यहाँ ऐसा कौन कौन सा पावर प्लांट है छत्तीसगढ़ में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? कोई बता सकता है? भिलाई, वो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता, वो स्टील प्लांट है ना, भिलाई स्टील प्लांट जिसको बीएसपी बोलते हैं। आसपास कोई है हमारे पास बिलासपुर एरिया में? बताओ, बिलासपुर एरिया में नहीं है? एनटीपीसी सीपत है कि नहीं है? दो जगह एनटीपीसी अपने पास, एनटीपीसी लारा भी, हालांकि एनटीपीसी याद रखो आपके पास किसका? सीपत का। ठीक, सीपत जानते हो कि जानते हो? बिलासपुर के आगे आपके पास सीपत, और एक एनटीपीसी आपके पास कोरबा में भी है। ठीक, एक रायगढ़ में भी है, ये भी ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये ध्यान में रखे रहना। तो जमनीपाली कोरबा, ठीक, ये जगह ध्यान में रखना। तो हाँ, मतलब अब देखो ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो यहाँ पर लगे रहता है कि आपके पास है चिमनी, पता होगा। इस चिमनी से क्या निकलता है आपके पास? है पॉल्यूटेड गैस निकलते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट को क्या करेंगे? खराब करेंगे। तो उससे बचने के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपके पास? पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ लाने पड़ेंगे। अब ये बताओ लॉ बनता कहाँ है? अभी पढ़ोगे। ठीक, बताओ, बहुत कुछ क्लियर करवाऊंगा एसएसटी में कि लॉ बनता कहाँ पर है, ये बताओ। अगर लॉ तो बन गया, ठीक है, लॉ निकालने के लिए वो लॉ होता क्या है? रूल। लॉ क्या होता है? रूल, जिसको हम लोग सब फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलेंगे अपन ये। ठीक, तो लॉ आपके पास बनता है कहाँ? बनता है पार्लियामेंट में। ठीक, पूरे इंडिया के लिए बनेगा कहाँ आपके पास? है पार्लियामेंट, ये ध्यान में रखना। पूरे इंडिया के लिए कहाँ बनेगा? पार्लियामेंट में बनेगा। ठीक है ना। और अगर बात करूंगा स्टेट के लिए, तो स्टेट में होता है आपके पास क्या? विधानसभा जिसको बोलते हैं, या भी असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, ये ध्यान में रख लेना। विधानसभा बोलो या फिर असेंबली बोलो। छत्तीसगढ़ में कहाँ है विधानसभा? छत्तीसगढ़ में कहाँ पर विधानसभा? रायपुर, है ना, ये ध्यान में रखना। पार्लियामेंट में बनेगा या तो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, अगर वहां बनाना रहेगा तो कहाँ बनाएंगे अपन? पूरे इंडिया के लिए पार्लियामेंट में दिल्ली में बनेगा। और छत्तीसगढ़ के बनेगा तो कहाँ बनेगा आपके पास? असेंबली, विधानसभा इसको बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना, लेजिस्लेचर जिसको बोला जाता है। तो वहां पर लॉ बनेगा। तो हमको किसके लॉ बनाना है? जो पॉल्यूशन को अपन कंट्रोल कर सकें। अब पॉल्यूशन का कंट्रोल करने के लॉ बनेगा कि आपको देखो इतना लिमिट में चिमनी को रखना है, इसमें जो हजार्डस गैस है उसको क्लीन करके दो, आप रिसाइकल करो आप। तो ये सब लॉ वहां पर आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि आपके पास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ। थर्ड जो पॉइंट दिया है आपके पास वो क्या दिया है? इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जैसे कि बताया आपके पास क्या है ना, थर्ड जो है आपके पास क्या है? इक्विटेबल, ये लिखा है थर्ड आपके पास है इक्विटेबल इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स, इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इसका मतलब क्या होता है? जिसको हमको क्या बराबर ही यूज करना है। बोलने का मतलब ये है जितना जरूरत है उतना यूज करो, उससे ज्यादा यूज ना करो। दैट इज कॉल्ड इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये ध्यान में रखे ना। आपको एग्जाम पर्पस के लिए पॉइंट को ही ध्यान में रखना है, बाकी आप लोग अपने मन से लिख सकते हो, है ना। अगर बोलेगा रिसोर्स के मैनेजमेंट के क्या क्या होता है, तो ये सब पॉइंट पहले मैनेजमेंट मतलब क्या होता है ये बताओगे, और उसके बाद कितने भी इसके अंदर पॉइंट है, जितना पॉइंट वाइज लिखोगे एसएसटी में उतने ज्यादा मार्क्स आपके पास मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 8 मार्क्स का कोई आता है, मैक्सिमम कितने 6 मार्क्स आता है ना, कितने मार्क्स आता है? 6 मार्क्स। तो आपको कम से कम 6 से लेकर 8 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है। यहां तक लिखोगे तब आपके पास एसएसटी में नंबर ये मिलेगा, ये ध्यान में रखे रहना। एक पॉइंट वाइज नंबर मिलता है। अगर आप लोग बोलोगे मैं 4 पन्ना भर के आया, 6 पन्ना भर के आया, तो कोई मतलब नहीं है। जितना पॉइंट वाइज लिखोगे, जितने अच्छे से लिखोगे, तो आपको नंबर उसमें ज्यादा मिलेगा। आप फेंकने का ही सब्जेक्ट है, साहब में साहब बताऊं मैं एसएसटी, है ना, ये ध्यान में रखना। जितना ज्यादा आप लिख सको वो होता है आपके पास क्या? एसएसटी। छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए बात कर रहा हूँ भाई ना, सीबीएसई के लिए, है ना। छत्तीसगढ़ में फेंकना ही मतलब मेन है, मतलब जितना आप फेंकोगे उतना आपको नंबर ही मिलेगा, है ना। अब देखो एक टॉपिक और दिया आपके पास, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। अब केस स्टडी बताया है कि आपके पास क्या क्या नए नए अपॉर्चुनिटीज आते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकते हैं बताओ। तो एक तो अपन वही है सोलार पैनल का यूज बताया मैं, है ना, सोलार एनर्जी का यूज कर सकते हैं। ठीक, एक आपके पास है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर क्या होता है बताओ तो?
हाइड्रो पावर जिससे अपन वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक जनरेट कोई भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, तो ये सब चीज है ना, ध्यान में रखे है ना। तो ये सब अपने पास क्या अपॉर्चुनिटी अभी के डेट में कि अगर अल्टरनेटिव जो कोल है वो खत्म होते जा रहा है तो उसके अलावा अपन क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब होता है आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी ये होता है। ठीक है, ध्यान में रखना, बस इतना ही आपके पास पूरा इस चैप्टर में। ठीक, बाकी इसको नोट्स जैसे भी हो मैं इसको नोट्स दे दूंगा, या फिर गाइड से देख के भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, लगभग लगभग समझ तो है ना चैप्टर क्या होता है कैसा होता है करके। ठीक है, इतना ही आपके पास चैप्टर 1। ठीक।